कुश्ती लड़ने चलते हैं। हाँ चलो कुश्ती लड़ने चलते हैं। कुश्ती लड़ने में तो बहुत मजा आता होगा। अटल अटल, कुश्ती उश्ती बाद में, गांव में नट आया है, करतब देखने चलते हैं। नट आया है? माँ मैं नट देखने जाऊँ? बाबूजी, अटल को कुछ समझाना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। बेटा यहाँ आना जरा। हाँ हाँ माँ। नट आया है तो चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आराम से आराम से। अरे तुम्हें क्या जरूरत, चलो चलो जाते जाते कर लेंगे। बाबूजी हम जाते हैं। शुरू करो। Mr. Watchpay. सब लोग ध्यान से सुना। यहाँ पे कुछ सवाल किए जाएंगे, उन सवालों के जवाब सही नहीं है ऐसा हमें लगा तो सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा। सर, आई रिक्वेस्ट, बच्चों को खाना खा लेने दीजिए। खाना? माय फुट! फेंक दो सारी थालियां। अटल, इस रस्सी के खेल से क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है माँ? जब वो लड़की करतब करके नीचे उतरे तो उसे से पूछ लेना। जी। पहले कुछ सवाल सबको एक साथ पूछूंगा, फिर बारी बारी से। काश तुम समझ पाते कहाँ, कब, कितना बोलना चाहिए, किस विषय पर बोलना चाहिए और किस पर नहीं। अगर तुम समझ पाते तो ये नौबत नहीं आती, ये मुसीबत नहीं आती। तुम्हें कैसे कर लेती हो? क्या? यही रस्सी पर चलना। संतुलन से। इस रस्सी पर चलने के लिए संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है।
संतुलन कैसे बनाते? तुम जाओ बेटा, ये लो, जाओ। मैं बताती हूँ, कोई समझाए इससे ज्यादा असरदार ये होगा कि इन बातों को खुद ही आत्मसात करो। मतलब प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा किसी दूसरे से करने के बजाय खुद से ही सवाल पूछ लो। चलो एक काम करो, आंखें बंद कर लो और ये याद करने की कोशिश करो कि जब वो रस्सी पर चल रही थी तो कैसे चल पा रही थी। क्या समझ में आया? कहाँ समझ में आया अम्मा? तुम आंखें बंद करके क्या देख रहे थे? यही कि वो लड़की रस्सी पर चल रही थी और सब तालियां बजा रहे थे। हाँ, ये तो सही है। तुम्हें वो अर्जुन के मछली पर निशाना लगाने वाली कहानी याद है? माँ, मछली नहीं, मछली की आँख। अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही थी। बस वैसे ही। वही देखो जो देखना है, बाकी कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। याद रखो, कुछ पाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। बगुर ध्यानम। समझ रहे हो ना? मन को केंद्रित करना पड़ता है तो ही लक्ष्य दिखाई देता है। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। कर लो आंखें बंद। तुम लोगों को ये कहना है कि भगत सिंह का श्रद्धांजलि देने का आइडिया किसका था, ये तुम लोगों को नहीं पता। Really? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। पता नहीं। सर, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ये सारा किया धरा अटल का है। सब रखो तोमर, सब्र खोने का वक्त अभी इनका है। सब बताएंगे। चले, सब लोग ऊपर जाओ, एक एक करके नीचे आ। सबको बारी बारी से सवाल किए जाएंगे। सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। Hey, बोलो, ज्यादा बात ना करें। जो भी पूछा जाए उसका जवाब दे। चले, जाइए, ऊपर जाइए आप सभी लोग। चलो। Okay. तुम यहीं पे रुका। सबसे पहले सवाल तुमसे किया जाएगा, फिर सबसे बारी बारी सवाल जवाब किए जाएंगे, जिसे शूट सामने आ जाएगा। सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हे प्रभु, रक्षा करना मेरे परिवार की।
अब क्या देखा? यही कि संतुलन बनाने के लिए वो लड़की कभी इधर झुक रही थी, कभी उधर झुक रही थी और ध्यान सीधा आगे बढ़ने में था। बस ऐसे ही बनाया जाता है संतुलन। देखो, पहले तय किया जाता है कि हमें पहुंचना कहाँ है और उसके बाद उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाती है और उसके लिए परिस्थिति के दोनों तरफ बारी बारी झुक के संतुलन बनाना पड़ता है। कभी इस तरफ झुकना पड़ता है, कभी उस तरफ झुकना पड़ता है, कभी कभी तो संभलने के लिए रुकना भी पड़ता है, कभी बोलना पड़ता है, कभी चुप रहना पड़ता है, कभी मुश्किलों में भी मुस्कुराना पड़ता है। जब जीवन में संतुलन लाओगे तो आगे बढ़ोगे और फिर आगे ही बढ़ते रहोगे। लेकिन माँ, ऐसा करने से लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे, मौका परस्त नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं धूल मूल प्रवृत्ति का हूँ। लक्ष्य को पालोगे तो लोगों की बातें तालियों में बदल जाएगी। और याद रखो अटल, तालियों की आवाज ताना मारने वाले लोगों की आवाज से ऊंची होती है। अटल, परिस्थिति के बहाव में जो बह जाते हैं वो बह जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं, अपने पैर जमाकर संतुलन बनाए खड़े रहते हैं, वो कभी भगत सिंह बन जाते हैं और कभी चंद्रशेखर आजाद। और उनके होने का असर दुनिया महसूस करती है, याद रखती है। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया। देख, डर मत, मैं कुछ नहीं होगा, बस मेरे सवालों के सही सही जवाब देना है। इस दिन जिस दिन तुम्हारे घर पे श्रद्धांजलि की नौटंकी चल रही थी, उस दिन पहले श्रद्धांजलि अटल ने दी थी, राइट? कब से तो कह रही हूँ श्रीमान, हम सब खाना खा रहे थे, पता ही नहीं चला कब। Okay, go and stand there. जाओ, वहां खड़ी हो जाओ। Call the next one. सर, हम सब खाना खा रहे थे, किसने ये सब शुरू किया नहीं पता। साहब, हम लोग खाना खा रहे थे, अब उस समय क्या हुआ हमें क्या पता। अवध, प्रेम, सदा और बहू, सब लोग सुन लो। इसमें मैंने कुछ सवाल और उनके जवाब लिखे हैं। अंग्रेज हमसे बहुत सारे सवाल करेंगे। मैं उनके साथ रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो कब, क्या और कैसे पूछेंगे। सब लोग ध्यान से इसे पढ़ लो। उनके सवालों के जवाब हमें एक जैसे देने होंगे। अगर हमारे जवाब अलग अलग हुए तो हम पकड़े जाएंगे। लो, पढ़ो और रट लो, समझ गए? जी बाबूजी, हम सब एक हैं और इसलिए एक होकर इस समस्या से लड़ेंगे। तुम सब लोग खाना खा रहे थे और किसी को कुछ नहीं पता। तो ये वाजपेयी जी का दिमाग बहुत तेज है। इन्होंने सारे बच्चों को एक ही जवाब रटा दिया है। इनसे सवाल जवाब का कोई फायदा नहीं। तुम इधर आ।
चल दे। देख इस बच्चे को, देख कितना प्यारा है। जब इसे जेल में बंद किया जाएगा तो सारा झूठ सामने आ जाएगा। Stop! Stop it! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? Mr. Vajpayee, listen. No! You listen to me, sir. This is my house and my family. You have no right to touch my child. इस तरीके से हमें परेशान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपके पास अगर सबूत है तो ले जाइए हमें और जेल में डाल दीजिए, नहीं तो आप यहां से चले जाइए। एक बात ध्यान में रखिए सर, आपके हाथ में शासन है, पूछताछ करने का और जानकारी लेकर सच तक पहुंचने का अधिकार है आपको, लेकिन इस तरह से ज्यादती करने का अधिकार नहीं है। अगर आप ज्यादती करेंगे तो याद रखिए हमारी भी पहुंच ग्वालियर के राजघराने तक है। अपनी फरियाद लेकर हम राजघराने में जाएंगे और वहां पे हमारी फरियाद जल्द ही सुनी जाएगी, मगर उसके बाद आपको ऊपर तक जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर राजघराने की पहुंच वाइसराय तक है। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, चले जाइए आप यहां से। मिस्टर वाजपेयी, जब आपने हमें चैलेंज कर ही दिया तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि आपका ग्वालियर में रहना मुश्किल कर चुका है। अपने बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहे। इस रस्सी पर चलने के लिए संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। अटल को दिन में जो सिखा है उसके समझ में आ रहा है और ये सुखद लक्षण है। समझने वाले दिमाग में ही कल आने वाले अच्छे विचार पैदा होते हैं। अटल, 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 मैं भाग जाऊंगा। क्यों? क्या हो गया? चिंटू, भाग जाएगा, भाग जाएगा। चल भाग के दिखा। चल भाग के दिखा। रुकिए। अरे शामू क्या कर रहा है ये? छोड़, क्यों मार रहे हैं बच्चे को? तो क्या करूं पंडित जी, जब से अटल आया अटल की बातें हो रही है। कह रहा है कि अंग्रेजी स्कूल पढ़ रहा है, कह रहा है कि ग्वालियर जाकर पढ़ेगा। हमारी औकात नहीं अंग्रेजी स्कूल पढ़ाने की। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल जाके पढ़े। ये सब चाहते हैं कि हमारे बेटे बाहर जाकर पढ़ाई करें, लेकिन हैसियत होनी चाहिए।
पत्थर चबाने के लिए लोहे के दांत होने चाहिए। अब इसे कौन समझाए? अब ये नहीं समझेगा तो मार डालूंगा इसे। अरे छोड़, अरे छोड़, क्या कर रहा है ये?